नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सहरावत। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। और टॉपिक जैसे कि आपको बताइए, हमारा राष्ट्रव्यापी टॉपिक रहा है। अभी जंतर मंतर पर बहुत ही प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या हुआ। बच्चों को, नीट वाले बच्चों को बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ा। पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, दोबारा पेपर हुआ। कुछ बच्चे जो पहले नीट में सक्सेस हो रहे थे वो नहीं हुए। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मैं कई सालों से इसको देखता आ रहा हूँ। तो मैं आज अपने कुछ व्यूज़ इस टॉपिक पे रखना चाहता हूँ कि वाह, माय व्यूज़ ऑन नीट एग्ज़ाम, कि हम इसमें कैसे पारदर्शिता ला सकते हैं, कैसे इसको सिक्योर बना सकते हैं, और कैसे हम अपने देश का नाम बदनाम होने से बचा सकते हैं और हमारी साख बनी रहे, इस परीक्षा की साख बनी रहे, बच्चों का इस पे विश्वास बना रहे। जो परिवार हैं जो अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं देश का अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए, उनका विश्वास इस परीक्षा पे बना रहे। उसके लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं आप। और मेरे व्यूज़ क्या हैं कि मैं चाहता हूं कि नीट, जो कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए जो है, उसको क्या क्या मैं कुछ अपनी तरफ से सुझाव देना चाहता हूं। मेरे गुरुदेव ने ये सुझाव कल मेरे से रख रहे थे, तो मैं उन्हीं सुझावों को आपके सामने रखने वाला हूं। मेरे जो अध्यापक थे मंजीत रावत जी, अभी सहरावत वर्ल्ड स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उनसे मेरी कल बात हो रही थी, क्योंकि कल एक बहुत ही अच्छा दिन था, गुरु पर्व था। तो मैं उन्हें याद कर रहा था, तो उनसे कुछ बातें शेयर कर रहा था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि तो हम दोनों कर रहे थे, मन गुरुदेव ये इस पे क्या किया जाए। मेरे बहुत ही प्रिय अध्यापक हैं। मैं पिछले 15 सालों से टीचिंग कर रहा हूं और पिछले 12 सालों से मैं केसीएम वर्ल्ड स्कूल, केसीएम बंचारी स्कूल, केसीएम हसनपुर और अब केसीएम ओम इंटरनेशनल स्कूल में पिछले 15 सालों से इसी स्कूल में मैं कार्य कर रहा हूं। अब मैं केसीएम ओम इंटरनेशनल में हूं। तो एक टीचर होने के नाते मेरा भी कुछ दायित्व बनता है कि मैं जैसे बच्चों को मोटिवेट करता हूं नीट और आईआईटी के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तो मैं उस पर कुछ बात करना चाहता हूं। तो मैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक सुझाव देना चाहता हूं। हमारे हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो अभी बदले हैं, धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो शिक्षा मंत्री आए हैं, कर्नाटका से 5 बार के जो सांसद हैं वो भी अब मंत्री बन के आए हैं, शिक्षा मंत्री हमारे देश के हैं। मैं उन्हें सुझाव देना चाहता हूं कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों के अनुभवी विशेषज्ञ शिक्षकों की एक समिति बनाई जाए। कि भैया, जिनसे आप पेपर बनाते हो उन टीचर्स को लीजिए, उन्हें एक जगह बुलाइए, उनको पेपर बनाने के लिए एक अवधि, जैसे लगभग 1 महीने का समय, इनको बुला के किसी अपनी सुरक्षित जगह पर, अपने किसी कोई भी एक जगह इनको प्रोवाइड कर दी जाए कि आपको 1 महीने में पेपर बनाना है। तो प्रश्न पत्र निर्माण के लिए अवधि, जैसे कि मैंने बताया है, मेरा सुझाव है, मेरे टीचर का सुझाव है कि उन्हें 1 महीने का समय दिया जाए। इस दौरान इन विशेषज्ञों को अत्यधिक सुरक्षित, नियंत्रित और निगरानी वाले परिसर में रखा जाए, जहां संचार और बाहरी संपर्क पर आवश्यक सुरक्षा नियम लागू हों। कि जब इन टीचर्स को बुलाया जाए, उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उन्हें यह भी लगे कि हम देश का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उन्हें इस बात का सुकून भी मिलना चाहिए कि हम देश के लिए एक बहुत अच्छा पेपर रेडी कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो वो लोग वहां पर असुविधा में ना रहें, उन्हें बिल्कुल मतलब कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो, उनके लिए हर एक व्यवस्था हो, रहने खाने अच्छे से, वो एक शांत वातावरण में इस पेपर को तैयार करें। प्रश्न पत्र तैयार होने, उसकी सुरक्षा संबंधी पूरी होने की आवश्यकता, अनुमोदन के बाद भी उन्हें वहां से जाने की अनुमति दी जाए। कि जब वो पूरा पेपर हो जाए, सुरक्षा संबंधी पूरी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, पेपर प्रिंट हो जाए, तब उनको वहां से जाने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही प्रश्न पत्र के कई सेट तैयार किए जाएं, डिजिटल सुरक्षा, इनक्रिप्शन,
समिति एक्सेस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और स्वतंत्र ऑडिट जैसी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाएं भी लागू की जाएं। इससे प्रश्न पत्र की गोपनीयता और परीक्षा प्रणाली पर छात्रों का विश्वास और अधिक मजबूत हो सकता है। ध्यान देने योग्य बात है कि ऐसी व्यवस्था में विशेषज्ञ के अधिकार, स्वास्थ्य, उचित आवास, परिश्रमिक और कानूनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि सुरक्षा और मानवीय गरिमा दोनों का संतुलन बना रहे। देखिए, जो मैंने सुझाव रखा है कि पूरा 1 महीना उनको दिया जाए, जब तक पेपर प्रिंट ना हो जाए, जब तक पेपर हो ना जाए। 1 महीना बहुत है। किसी भी पेपर को कराने के लिए वहां उसकी टेस्टिंग भी हो, हर तरीके से कि पेपर में कोई कमी नहीं है, वो पूरी की पूरी समिति हो जो पेपर सॉल्व भी करे, पेपर बनाए भी, अपने अपने फील्ड के, अपने अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के धुरंधर जिनको हम टीचर मानते हैं, उन टीचर की सेवाएं ली जाएं। जो इस तरीके से पेपर बनेगा तो मुझे लगता है कि उन टीचरों को पेपर के अगले दिन छुट्टी वहां से दी जाए, क्योंकि वो वहां से कोई भी लीक नहीं कर सकते। मेरा पर्सनली ये सोचना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा बच्चा इन्वॉल्व होता है। 20-22 लाख बच्चा पेपर देता है, उनके परिवार इसमें 20-22 लाख परिवार इसमें होते हैं। उन्हें भी पूरा अधिकार है कि उनके बच्चों के साथ कोई भी बुरा ना हो। जो भी पेपर दे रहा है वो इस विश्वास के साथ पेपर देने जाए कि अच्छा पेपर होगा, उसमें गलतियां नहीं होंगी, वो सिक्योर होगा, हमें दोबारा परेशान नहीं होना होगा। तो मेरा सुझाव जो था वो इसीलिए था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ को, इसको लोगों की पारदर्शिता इसमें जब होगी तो लोगों का विश्वास बनेगा, बच्चों का विश्वास बनेगा। और मैं अपने विचार, मेरे अध्यापक के विचार, मेरे टीचर के विचार, और ये विचार मेरे स्कूल के भी हो सकते हैं, ये विचार मेरे भी हो सकते हैं। तो इन विचारों को देखिए दोस्तों, आप वीडियोस बहुत सारी शेयर करते हैं, आप इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, आवाज़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जंतर मंतर पे जाऊं। मैं अपनी विचार अपने घर से आप लोगों के सामने रख सकता हूं। मैंने अपने विचार आप लोगों के सामने रखे हैं। मेरे विचारों से कुछ सहमत हो सकते हैं, कुछ असहमत हो सकते हैं। तो जो सहमत हैं वो इसे शेयर करें, जो असहमत है मेरे विचारों से वो कमेंट में अपने व्यूज़ रखें। मैं उनके व्यूज़ को अगले वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले विचार के साथ, एक नई बात के साथ अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।